सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमारी कुछ खास चर्चाओं में आज हमारे साथ विधायक प्रतिनिधि हैं उदय प्रताप सिंह जी। उदय सिंह जी जो हैं तो काफ़ी वर्षों से राजनीति में भी सक्रिय हैं। इससे पहले यानी कहा जाए कि आज से विगत 2 से 3 वर्ष पहले की राजनीति में जो है तो कांग्रेस की राजनीति में होते थे, लेकिन आज वर्तमान में जो हैं तो भाजपा की राजनीति में सक्रिय हैं और यहाँ पर से एक जाना माना चेहरा भी हैं। उदय जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि विगत उस कार्यकाल को छोड़ करके जब आप लोगों ने कांग्रेस को त्यागा और भाजपा में आए तो क्या था, क्या वजह थी? जनता के लिए या फिर अपने खुद के निजी स्वार्थ के लिए? सबसे पहले तो राजकुमार भाई, आपको बहुत बहुत चैनल का धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे इस लायक समझा। बात क्या था कि समाज सेवा करने का शुरू से शौक़ रहा। तो समाज सेवा तभी हो सकता है जब कुछ पावर है। बिना पावर के कोई समाज सेवा नहीं हो पाता। और रही दुख तो हमें भी है कि जिसको जीवन भर जिस पार्टी में रहे और पार्टी को छोड़ना पड़ गया और दूसरे घर में आए। लेकिन बहुत सी मजबूरियां थी, मान सम्मान प्रतिष्ठा की बात थी, क्षेत्र के विकास की बात थी। जब हमारे माननीय मंत्री जी जब विधायक क्षेत्र के लोग जिताए, वो क्षेत्र में विकास का कुछ काम ही नहीं करा पाते थे। बहुत प्रयास किए, 15 महीना प्रयास किए सरकार में कांग्रेस। जब उनका नहीं सुना गया, किसी भी प्रकार के कोई विकास काम को ले जाते थे तो हो जाएगा, लेकिन होता नहीं था। हमारे क्षेत्र के जनता जनार्दन जो वोट देके जिताए थे, उनकी बहुत आशा था मंत्री जी पर। जनता बोलने लगा कि मंत्री जी इस बार पता नहीं क्या हो गया है, कुछ काम नहीं करा रहे हैं। मंत्री जी बेचारे बर्दाश्त करते करते, समझते सोचते, ये लास्ट में निर्णय लिए कि हम तो 5 साल विधायक ही रह जाएंगे और हम अपने क्षेत्र में जो लोग जिताएं उनकी हम आशा पर खरे नहीं उतरेंगे। हम उनका विकास काम कुछ भी नहीं करा सकते थे। बहुत सा एस्टीमेट बना के ले गए थे, फाइल बना के ले गए, लेकिन आश्वासन मिला लेकिन काम नहीं हुआ। ये लास्ट में निर्णय लिया गया कि 5 साल हमारा ऐसे बीत जाएगा और कोई हम अपने विधानसभा अनूपपुर में कोई काम नहीं करा पाएंगे, गांव का विकास नहीं हो पाएगा। दोबारा जनता हमको क्या बोलेगी और किस मुँह से वोट देगी। कलेजा पर पत्थर रख करके राजकुमार भाई यह निर्णय लिया गया। नहीं तो हम लोग कभी पार्टी को छोड़ने को तैयार नहीं थे, न पार्टी छोड़ती। पार्टी हमको बहुत कुछ दिया, इनको कई प्रकार के विभाग के मंत्री बनाया और सरकार भी मदद करती थी और क्षेत्र का विकास हुआ है। जीरो से हीरो बना है तो बिसाहुलाल ने ही बनाया है। तो कांग्रेस की सरकार ने मदद करती थी, लेकिन इस पर पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, जिसके चलते हम लोग को पार्टी छोड़ना पड़ा। अभी फिर से जो है तो एक बार चुनावी माहौल जो है तो बन रहा है धीरे धीरे और विधानसभा के चुनाव फिर से नज़दीक हैं। तो क्या लगता है आपको कि इस बार जैसे अभी तक चुनाव जो है तो जीतते आए हैं, इस बार क्या माहौल बन रहा है आप लोगों के हिसाब से? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं पर अगर जनता के बीच जब जाते हैं तो 2 तरह की बातें आती हैं। एक तो कुछ लोगों का कहना ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बन नहीं पाएगी, और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन भी सकती है। तो क्या आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, और अगर सरकार बनती तो क्यों बनेगी? देखिए क्या है, हम कांग्रेस की सरकार में भी 40 साल रहे और ये अनुभव होता है कि भारतीय जनता पार्टी में आने से मेरे को एक चीज़ 2 चीज़ का बहुत बड़ा अच्छा समझ में आया कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उनका सोच बहुत गजब का है। जो वो अच्छे जो प्रधानमंत्री बने उनकी सोच वहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी, और फिर अलग अलग प्रधानमंत्री का सोच भी अलग अलग रहता है। आज देखिए 9 साल हुआ प्रधानमंत्री बने हुए नरेंद्र मोदी भाई साहब को, लेकिन आज देश की देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। अमेरिका से कभी 36 का आंकड़ा रहता था, आज अमेरिका उनको बधाई देती है और सम्मान करती है, और हर देश से उनका दोस्ती बना हुआ है, जिसके चलते भारत में मित्रता का भावपूर्ण चल रहा है, प्रेम। दूसरी चीज़, मोदी जी का ऐसा काम है जो अंतिम छोर तक जो गरीब खड़ा है उसके तक लाभ दिया गया है। दूसरा, मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी का है, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं। 24 घंटा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जैसा लगे रहता है गरीबों को हित के लिए। इतना योजना चला दिया गया है और उसकी लाभ ले रही है हर जात, कोई जात पात नहीं है। भले अदर पार्टी कुछ भी बोलती रहती है,
उठपटांग, क्योंकि विपक्ष में है तो कुछ भी बोलना उनका जायज़ है, नहीं तो उनकी तो समाप्ति की ओर हो गया है, तो कुछ नहीं बोलेंगे तो कैसे पब्लिक में बने रहेंगे। लेकिन आज देख लीजिए कि गरीब से लेकर अमीर तक इतना योजना मध्य प्रदेश सरकार ने चालू कर दिया है, और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, कि कोई ऐसा जनता नहीं है गरीब से अमीर तक जिसको उसका लाभ नहीं मिल रहा है। अब रही बात चुनाव की, तो अगर जनता समझदार है, जनता समझती है, आजकल सब कुछ बूझती है, उनके हाथ में निर्णय है, और चुनाव तो भाजपा के अलावा तो कोई दूसरा पार्टी जीत ही नहीं सकता है, उसके अलावा कोई काम ही नहीं करता है। आज के वर्तमान समय में कौन सा ऐसा योजना है जिससे लोगों को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। एक तो बहन लोग जो गरीब थे उनको भी मुख्यमंत्री पता नहीं कहाँ से सोच करके लाडली बहना योजना, और उन्होंने 1,000 रुपया जो महिलाओं के लिए सशक्तिकरण किए। आज महिलाएं जो हैं गर्व से बोलती हैं कि हम शिवराज मामा को ही वोट देंगे जब तक वो रहेंगे, क्योंकि शिवराज सिंह का सोच एक ऐसा हुआ। इतना पहले भी मुख्यमंत्री रहते थे, किसका सोच था? आज कांग्रेस बोल रही है कि हम 1,500 रुपया देंगे, तो क्या बिकाऊ थोड़े हैं हमारे राज्य के महिलाएं? एक तो इस सम्मान के हिसाब से नहीं तो मामा इस पे देखिए, अभी उदय जी यहाँ पर एक सवाल और भी खड़ा हुआ है, आपको भी जानकारी हो कि जो लाडली बहना योजना, जिसकी योजना का नाम दिया गया, उस योजना के तहत यह देखा गया कि सिर्फ 1 महीने का एक आंतरिक समय दिया गया, और उस 1 महीने के अंतराल में ही सारे फॉर्म जो है तो सबमिट किए गए। तो अगर आप लोग इसे योजना कहते हैं तो फिर योजना का मतलब होता है कि सुचारू रूप से जो है तो उसको संचालित करना चाहिए, लेकिन कोई इसमें समय सीमा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर पब्लिक ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला, तो भाई स्वाभाविक सी बात है, पब्लिक सवाल खड़े करेगी, तो कहीं ना कहीं पर इसके लिए भी कुछ रास्ता होना चाहिए ना। देखिए क्या है राजकुमार भाई, क्या है कि एक पार्टी नहीं है अपने मध्य प्रदेश में, कई एक पार्टी है। आप जो भी अच्छा काम करेंगे तो विरोधी के काम है कि अच्छा काम को भी बुरा में तब्दील कर दें। मुख्यमंत्री का एक सोच देखिए कितना बड़ा नया चीज़ निकाला कि महिलाओं के खाता में अगर 1,000 रुपया सम्मान निधि जाएगा तो उसका सशक्तिकरण करेगा। और आज महिलाएं बोल रही हैं, जो आपके जैसे पत्रकार लोग उनके पास जा रहे हैं, तो कि मुझे तो कभी अपना नहीं समझा गया, और शिवराज सिंह ने अपना समझ करके हमको 1,000 रुपया जो सम्मान निधि दिए हुए हैं, आज हमारे घर में सम्मान बढ़ गया, हर महिलाओं के हर घर में सम्मान बढ़ गया। तो ये समय सीमा इसलिए निर्धारित किया गया था कि जितने भी सरकारी योजनाएं हैं बहुत सा सुचारू रूप से न चल रहा है, उसको ठीक किया जाए। और लाडली लक्ष्मी योजना का एक टाइम दिया गया कि इसके अंदर जो है जितने भी अधिकारी हैं, जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सभी लोग लग करके समय के अंदर उनकी फार्म भरवाएं और उनकी त्रुटियां दूर करके और उनको इस तारीख तक पैसा खाता में आ जाए, ताकि उनको विश्वास हो कि आजकल तो नहीं बोलते हैं कि शिवराज सिंह घोषणावीर मुख्यमंत्री है, विपक्षी बोलते हैं। तो इसके चलते भी मजबूरी में कुछ ना कुछ एक तरफ कमलनाथ जी जो है तो वो भी पर्चा लेकर के घूम रहे कि हम सिलेंडर 500 में देंगे। लाडली बहना योजना के प्रतिरूप उन्होंने कहा कि हम 1,000 की जगह 1,500 देंगे। अब सबसे पहला मुद्दा था उनके पास कि गैस सिलेंडर के जो दाम हैं उसे हम आधा करेंगे। आज वास्तविकता में कहीं ना कहीं पर देखिए लोगों के सब बीच में एक सवाल ये भी खड़ा हुआ है कि अगर आप 1,000 दे रहे हैं तो उस 1,000 के से अच्छा था कि 1,000 रुपये गैस सिलेंडर में कम कर देना था। देखिए राजकुमार भाई, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, वो बड़े आदमी हैं, उद्योगपति हैं, ये सब चीज़ हम मानते हैं, लेकिन उनको तो पार्टी ने बोला कि भाई आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री बना दिया गया। और मुख्यमंत्री बनने के बाद जो आज बोल रहे हैं कि शिवराज सिंह 1,000 रुपया झूठ बोल रहा है, हम 1,500 देंगे अगर मेरी सरकार बने। आप 15 महीना सरकार में थे ना, तो 1 रुपया भी नहीं दिए किसी महीना को। और शिवराज सिंह आगे आगे चल रहा है तो पीछे पीछे आप बुराई करते चल रहे हैं कि 1,500 रुपया देंगे। शिवराज सिंह का जितना योजना था मध्य प्रदेश में, कांग्रेस की सरकार बना, 15 महीना सरकार रहा, बहुत से ऐसे गरीब लोगों की योजना था जिसको कमलनाथ जी ने बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए? आज आप चुनाव जीतने के लिए आप लालीपाप दे रहे हो कि शिवराज सिंह 1,000 रुपया दे रहा है तो मैं 1,500 दूंगा, गैस सिलेंडर हम देंगे 500 में। 1500 की सरकार थी तो क्यों नहीं 500 में सिलेंडर दिए? कोई सिलेंडर का दाम आज तो नहीं इकट्ठे बढ़ गया है, पेट्रोल का डीजल का इकट्ठे तो रेट नहीं बढ़ गया है। ये विपक्ष है, उनका बोलना काम है।
वो अपना इसलिए बोल रहे हैं कि ताकि जनता हमको वोट देकर सरकार बना दे, और फिर जो भारतीय जनता पार्टी का शिवराज सिंह का योजना चल रहा है गरीबों के लिए उसको बंद कर दे। पब्लिक सब समझती है। हम करें कि उस बार सरकार बनी, लोग बीजेपी की सरकार बना दिए, और जो उपचुनाव हुआ कभी अनूपपुर विधानसभा में 1000-1200 वोट से 1000-12,000 वोट से कोई ज़्यादा नहीं जीता था, और मंत्री जी के ऊपर लांछा लगाया गया विपक्ष के द्वारा। और मंत्री जी के खास चेला चपाटी लोग जब समय बुरा आता है ना तो अपने शरीर के परछाई हट जाता है, तो मंत्री जी के खास आदमी लोग नाराबाजी करने लगे, 35 करोड़ में बिसाऊ लाल बिक गया, बिकाऊ लाल बिकाऊ लाल। और ऊपर वाला ने और जनता ने ऐसा करिश्मा दिखाया कि 35,000 वोट से जीते हो। अनूपपुर विधानसभा में रिकॉर्ड है कि कभी भी इतना वोट से नहीं जीता। और इस बार भी चुनाव आ रहा है ना, आप देख लीजिएगा, इतना विकास काम बिसाऊ लाल सिंह 80 से लेकर आज तक किए हुए हैं कि घर बैठे हो 50,000 वोट से जीतेंगे। 35,000 कौन बोलता है? आप कभी काम तो उठा के देखिए, आप किसी गांव में निकल जाइए, जहां भी देखिएगा छोटा से लेकर बड़ा काम तो बिसाऊ लाल किया है। इसके पहले भी तो नेता थे, इसके पहले तो मुख्यमंत्री थे। और दिग्विजय सिंह जो कटाक्ष करते हैं बीजेपी पर, बजरंग दल के वो बंद कर देंगे, वो कर देंगे। हिंदू अगर हैं तो हिंदुत्व की भाषा सीखें। 10 साल मुख्यमंत्री रहे, त्राह त्राह पूरा मध्य प्रदेश हो गया था, ना रोड था, ना लाइट था, बिजली बिल नहीं आता था। आज वो घूम घूम के कहते रहे कि हम 500 में सिलेंडर दे देंगे, महिलाओं का हम शिवराज सिंह 1,000 दे रहा तो हम 1,500 दे देंगे। तो कहा यहाँ मध्य प्रदेश की महिलाएं बिकाऊ थोड़े हैं, उनको तो सम्मान निधि दिया गया है, उनकी सशक्तिकरण गया है, उनकी मनोबल बढ़ाया गया है। उनको भी लगे, आज महिलाएं स्टेटमेंट दे रही हैं कि शिवराज सिंह ने हमको 1,000 रुपया दे करके हमको हर घर में मान सम्मान दिया गया। महिलाओं को घर घर में इज्जत कुछ लोगों नहीं करते थे, आज उनको 1,000 रुपया आने से उनके मान सम्मान मिला है। ये महिलाएं बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो आप काम ऐसा कीजिए ना, नाम ऐसे ऑटोमेटिक होगा। हैं, दिग्विजय सिंह के शासन में किसने देखा? 10 साल मुख्यमंत्री थे वो। अब एक सीनियर मोस्ट मंत्री को जो आपकी चमचा नहीं करेगा उसको मंत्री नहीं बनाया, और छोट मोट भतीजा भाई भाई को बना दिया मंत्री। ये आदिवासी का सम्मान है? और सम्मान करना सीखिए। आप खरीदना चल दिए हैं राजा हैं तो कि हम 1,500 रुपया महीना देंगे। हैं, आप आदिवासी को, हर समाज के महिलाओं को आप बेइज्जती कर रहे हैं, आप उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं। आप अपना चुनाव जीतने के लिए झूठ सच बना रहे हैं, हम 1,500 रुपये महीना देंगे। अभी फार्म भर रहे हैं, उनका फार्म भरने से क्या हुई? सरकार है बीजेपी का, अब वो फार्म भरिए तो का पैसा मिल जाए। और जब थे तो क्यों नहीं भरे, क्यों नहीं दीजिए उनको? उन लोग सम्मान करना नहीं जानते हैं, उन लोग केवल झूठ सच बोल करके सरकार बनाना जानते हैं। आज पूरे भारत में देखिए बीजेपी की सरकार जहाँ है, योजना की लाइन लगी है। पूरे भारतवर्ष में क्या मध्य प्रदेश राज है? आज शिवराज सिंह दिया है, दूसरे बगल में राज है छत्तीसगढ़ में, जहाँ कांग्रेस के शासन है। रोज़ अमरकंटक आके भाषण देते हैं भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं वहाँ लागू करते हैं? 1,000 रुपया, 1,000 दीजिए ना, 500 दीजिए ना। आपसे सोच तो बड़ा ना है शिवराज सिंह का, तो आखिर वो दे रहे हैं। और जो आदमी दे रहा है और जो मुख्यमंत्री से हट गया, अब 1,500 रुपया प्रलोभन दे रहे हो आप। हैं, शिवराज सिंह के मुकाबला नहीं कर सकते, अनूपपुर में बिसाहू लाल का मुकाबला नहीं कर सकते। 80 से आज तक में राजकुमार भाई, मेरा भी यहाँ पढ़ा लिखा उम्र बढ़ गया, मैं देखा हूँ कि यहाँ साइकिल तक चलने की रास्ता नहीं था। अनूपपुर विधानसभा खास बता रहा हूँ, बहुत गरीब क्षेत्र था। आज कोई ऐसा गांव नहीं है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ बिसाहू लाल का, भले आपका पर्सनल कोई काम ना कराया हो, ये बुराई हो सकता है, लेकिन अनूपपुर विधानसभा में इतना पैसा लाए हुए हैं, इतना काम कराए हुए हैं कि 4-4 किलोमीटर पर हाई स्कूल है, नियम के विरुद्ध है, तालाब है, रोड है, बिजली है। कहाँ बिजली था, कहाँ रोड था? आज टोटल काम जो कराया हुआ है माननीय बिसाहू लाल सिंह कराया हुआ है। और बिसाहू लाल सिंह को जो बुराई की है बीजेपी में जाने के बाद, जनता ने उनको मुंह पर तड़ाका तमाचा जड़ा है। रिकॉर्ड है 80 से लेकर आज तक मेरे जो होश हुआ है कि 12,000-11,000 वोट से कोई विधायक यहाँ नहीं जीता है। और जनता के जो विपक्ष बात करेगा कोई भी पार्टी, तो जनता ने जिता कर बिसाहू लाल को, जो 35 करोड़ लूट लिए, 35 करोड़ बिक गए, बिसाहू लाल बिकाऊ लाल निपोर लाल बोलते थे,
आज उनकी स्थिति क्या है और बिसाहू लाल की स्थिति क्या है। और 35 करोड़ बोले, 35,000 वोट से जनता ने जिताया। तो बिसाहू लाल जनता के बीच में रहता है, जनता के लिए ही तो लड़ता है। बिसाहू लाल के कांग्रेस से कोई दुश्मनी थोड़े था। बिसाहू लाल सिंह को क्या कमी है? लेकिन उन्होंने कहा कि जनता हमको जिताया, हम जनता के काम नहीं करेंगे, क्यों रहेंगे तुम्हारी पार्टी में। ऐसा कोई मर्द नेता नहीं मिलेगा जो मुख्यमंत्री से लड़ करके, और दिग्गी राजा वहाँ खड़े थे बंगलोर में, मिलने नहीं निकले बिसाहू लाल सिंह। आईजी और कमिश्नर बोले थे कि एक बार हमको मिलवा दो, तो बोले कि बोल दो कि हम नहीं मिलेंगे, अब बहुत दिन तक हम बर्दाश्त कर लिए। बिसाहू लाल सिंह विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। और जनता बोलती है, शहडोल संभाग में एकलौता नेता है जो आपकी पर्सनल काम में भले लेट लगा सकते हैं, लेकिन समाज और विकास के लिए आप गिनती कर सकते हैं, काम का गिनती नहीं करा सकते आप। 1 महीने टाइम लगेगा हर गांव के बताने के लिए। इस बार ही देखिए, जहां स्कूल नहीं था 3 करोड़ 37 लाख, खूटा टोला, बभनी, जमुना, आप जाके जमुना में देखिए ना, राजापुरम में बन रहा है, 3 करोड़ 37 लाख। यहाँ ऐसे ऐसे विधायक हैं जो हैंडपम्प नहीं गड़वा पाते और संसद। तो जिस नेता ने काम कराया है उसको तो जनता बोलती है, और जनता दिखाई है। आप इस बार देख लीजिएगा बिसाहू लाल सिंह कितने वोट से जीतेंगे, जनता जिताती है। आप भले कुछ भी भाषणबाजी कर लीजिए, लेकिन काम बोलता है। आज हम उनके विधायक प्रतिनिधि हैं, 20 बार विधायक बने हुआ और 20 बार मैं विधायक प्रतिनिधि हूँ, जबकि हम एक साधारण आदमी हैं। लेकिन उनका विचार ऊँचा है। मैं कभी नहीं बोलता कि साहब मेरे को बनाइए, लेकिन वो जानते हैं कि दिन भर उदय सिंह कुछ नहीं करता, गरीब लोगों के जो भी आते हैं उनकी मदद करता हूँ, और साहब की कृपा से काम उनकी होता है। आज हर गांव में जाइए आप, मेरी बात को ना मानिए। अभी सर्वे भी आया था केंद्र सरकार का, जो पता नहीं कहाँ से मेरे घर आ गए। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई देखा, सर्वे अच्छा करना यार, जिसका अच्छा हो उसी को पार्टी टिकट देगा। तो बोले कि आप तो प्रतिनिधि ने कहा है। हमें कि प्रतिनिधि उनसे क्या होता है, आप गाँव में जाओ ना। अगर गाँव में बिसाहू लाल का अगर नाम नहीं बोलेंगे, वो काम नहीं बोलेगा, तो मत दे टिकट। हम तो नहीं बोल रहे हैं उनको टिकट दीजिए, लेकिन गांव बोलता है जनता, वोटर, बिसाहू लाल को जिताना है, और काम बोलता है ना, तब फिर उन लोग बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा बोले कि सर सर्वे में मैं देखा हूँ कि सबसे बेस्ट उनका है। तो राजकुमार भाई, आप तो हर गांव घूमते हैं, आप पत्रकार हैं, हर जगह बैठते हैं अच्छे बुरे से, आप खुद जान रहे हो। आज जमुना में 1.5 करोड़ का सेट बना है, किसी नेता के दम है? जमुना काले में बना मार्केट, भालू में मार्केट बना, 1.5 करोड़ लाए थे, 1.5 करोड़ का मार्केट है। आज आपका 36 करोड़ का नल जल योजना का काम चल रहा है, घर घर में आरओ का पानी मिलेगा। किसने किया? बिसाहू लाल सिंह ने किया। अच्छा, राजनीति को लेकर के ठीक है, आपकी परिभाषा में मान लेता हूँ, क्योंकि बिसाहू लाल सिंह भी जब राजनीति में आए होंगे तभी उनकी एक उम्र रही होगी, उस उम्र से लेकर के आज इस दशक तक जो है तो पहुँच पाए हैं कहीं ना कहीं पर जो है। तो आज राजनीति में जो है तो आपको क्या लगता है, क्या युवाओं का जो है तो युवाओं के लिए भी कुछ रास्ते होने चाहिए? क्या है, आप इस बात को मानते हैं? क्योंकि देखिए, युवा अगर नहीं होंगे तो राजनीति यहाँ पर नहीं चल पाएगी। और आज देखा जाता है कि युवाओं को छोड़ करके आप चाहे मंडल अध्यक्ष की बात कर लें, युवा मोर्चा की बात करें, चाहे किसी भी पद प्रकोष्ठ की बात करें, यहाँ पर युवाओं का को देखा जाता है सिर्फ और सिर्फ पीछे धकेल करके जो है तो लोग अपनी राजनीति की रोटी सेकते हैं। अभी हाल फिलहाल इतना पूरा गर्मी का मौसम निकल गया है, यहाँ पर प्याऊ की व्यवस्था तक नहीं की गई। हमने जब जानकारी ली तो पता चला कि कहीं भी इस बार प्याऊ नहीं लगाया गया। कहीं ना कहीं पर लोगों के लिए छोटा सा रोजगार था, वो भले कुछ दिन के लिए होता था। तो इस विषय में मुझे लगता है कि सोचना चाहिए, चाहे युवाओं की बात करें, चाहे इन व्यवस्थाओं की बात करें। तो युवाओं को लेकर के सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, युवाओं के तो आगे करना ही चाहिए और उनको आगे भी रहना चाहिए। युवा ही देश का भविष्य है या राज्य का भविष्य है। और ये सोच जो आपने बोला बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा पॉइंट है। युवा ही देखिए आज की जुझारू है जो आपके राज्य को विकास करा सकता है। और युवा हमेशा आगे भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं और रहेंगे। कुछ लोगों की मानसिकता भले कुछ और हो, लेकिन युवा हमेशा आगे आएँ और आगे रहेंगे। जितना बनेगा हमसे, हम उनको लिए प्रयास करेंगे। और रही बात मंडल अध्यक्ष का, आपने बोला, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी में मंडल बहुत संगठन इस सब पर विचार करता है और संगठन को देखना चाहिए। नहीं, देखिए, क्या बीच में आपको भी जानकारी होगी कि पिछले कुछ समय में वहाँ पर एक उम्र का क्राइटेरिया तय किया गया है ना,
आपको भी जानकारी होगी, जिला अध्यक्ष के लिए इतना से इतना और मंडल अध्यक्ष के लिए इतना से इतना, युवा मोर्चा का है तो इतना से इतना उम्र का। तो हर पद प्रकोष्ठ के जो है तो अलग अलग उम्र के क्राइटेरिया तय किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पता नहीं ऐसा कौन सा फेरबदल आता है कि जहाँ देखा जाता है कि राजनीतिक रोटियाँ जो है तो अपने आप नहीं सेंकी जा पा रही हैं, तो फिर उसके लिए नियम ही बदल दिए जाते हैं। नहीं, बात आपका सही कहना है। देखिए, पूर्व में जो मंडल अध्यक्ष बने थे तो उस समय तो मैं था नहीं इस पार्टी में, लेकिन चर्चाएं में बात आई तो बोले कि बहुत जल्दी हो रहा था, इसलिए उम्र का एक सीमा बना दिया गया था जिसके अंदर जल्दी जल्दी बना दिया गया। लेकिन इस बार कोई ऐसा उम्र का प्रदेश अध्यक्ष के नहीं, मैं आप वही कह रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों, मतलब जब जैसी ज़रूरत पड़ी उस हिसाब से काम किया जाएगा क्या? नहीं, ये उचित नहीं था। लेकिन किसी परिस्थिति के अनुसार ऐसा सोच के अच्छा चल के और बना दिया गया। लेकिन इस बार कोई उम्र की सीमा नहीं है और इस बार जो है जहाँ भी बनेगा बड़ा सोच समझ के और निर्णय लिया जाएगा। समय जो लग रहा है जहाँ पर स्थान खाली है, ये महसूस सभी लोग कर रहे हैं पार्टी के। लगभग आज 1 वर्ष होने को है जहाँ पर मंडल अध्यक्ष है ही नहीं। हाँ, पसान मंडल में मंडल अध्यक्ष को निष्कासित हुए करीब साल भर हो गया, तो थोड़ा संगठन का एक कमी दिख रहा है। लेकिन बहुत जल्द ही इस पर विचार संगठन ले रही है। कुछ कारणों से थोड़ा सा विलम्ब हो रहा था। पहले तो विलम्ब इसलिए हुआ कि ऊपर से आदेश नहीं आया था। हमने बात किया था पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय विजेश गौतम जी से कि उसी समय बना देने का काम था, लेकिन क्या है कि ऊपर से आदेश ऐसा नहीं आया था जिसके चलते नहीं बनाया गया। और अभी फिलहाल ये चर्चा में बात आया हुआ है कि सभी जगह मंडल अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं, पसान मंडल खाली है, जिसके चलते हम उस संगठन में भी यहाँ काम कराने में दिक्कत जा रही है। तो बहुत जल्दी ही यहाँ मंडल अध्यक्ष का निर्णय होगा और कोई युवा ही बनेगा और सबकी मनसा अनुसार बनेगा, अच्छा आदमी बनेगा, क्योंकि इस संगठन में चर्चा ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा और कैसे होगा। और चुनाव को लेकर के भी जो है तो ये सारी चीज़ें तो मान लीजिए कि आने वाले समय पर तय होता है कि क्या होगा आने वाला भविष्य। तो इसके साथ जो है तो कुछ ऐसी हमारी चर्चाएं लगातार चलती रहेंगी। और अभी हाल फिलहाल जो है तो और भी कई सारे मुद्दे हैं जिन पर अभी तो बात नहीं की जा सकती, लेकिन आने वाले समय में ज़रूर की जाएगी। तो इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।